हाय, वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। एंड आज का टॉपिक है सेट 6, जिसमें हम सीखेंगे जाना ही होगा। दिखा देता हूँ ठीक से, ये देखो, जाना ही होगा, जाना ही पड़ेगा, करने को बाध्य, मजबूर होगा आदि पर आधारित वाक्य इस एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अच्छी सेहत के लिए आपको सवेरे उठना ही होगा। अच्छी सेहत चाहिए तो सवेरे उठना ही होगा। तुम्हें अपनी पत्नी को हर्जाना देना ही होगा। उसे अपने बच्चों का पालन पोषण करना ही होगा। क्या उसे अपनी यात्रा स्थगित करनी ही होगी? क्या मुझे अपने प्यार को भूलना ही पड़ेगा? और खर्च करने के लिए तुम्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। इस सब के लिए एक ही स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। इसके लिए सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, बाउंड एंड कंप्लीट टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल इसमें कर बनाया जाएगा। ठीक है। ऐसे में यू विल बी बाउंड टू गेट अप ईयरली फॉर गुड हेल्थ। ठीक है। You will be born to get up early to sound health. ओके, चलो नीचे क्वेश्चन टैग है, इसको भी देख लो आप, क्योंकि अब पैसिव वॉइस आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसमें, क्योंकि पैसिव वॉइस इसके स्ट्रक्चर के आगे आप अपने मन से बना सकते हो जो पैसिव वॉइस हो। पैसिव वॉइस क्या हो जाता है, आप उसके द्वारा चाहे उसके मदद से किया जाए तो पैसिव वॉइस हो गया। एंड आप लोगों का एक्सरसाइज 25 एंड हम आगे पढ़ेंगे 17। क्या 17? हाँ, आता रहता है, ये देखो, आता रहता है, जाता रहता है, पर आधारित वाक्य। जैसे में वह हमारे घर आते रहती है, वह मंदिर जाते रहता है, वह मस्जिद जाते रहता है, वह चर्च जाते रहता है। ठीक है। इसके लिए इस दिनों रोज वर्षा होती रहती है, क्यों मेढक टटराते रहते हैं, अब बकबक नहीं करती रही है। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर तुम्हें बता दूं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट करते रहना का, तुम उसमें गो ऑन लगाओ, कीप ऑन लगाओ या कीप लगाओ। ठीक है। इस तरह करके आप बना सकते हो। अब प्लस ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जब लगाओगे गो के बाद, तो तुम्हें आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। लेकिन गो ऑन, कीप ऑन के जगह पर कंटिन्यू टू लगाते हो तो सिर्फ V1 लगाओ, उसके बाद से जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट हो लिख सकते हो। ठीक है। देखो, दिस डे इट गोज ऑन रेनिंग एवरी डे। ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो तुम दिस डे इट गोज कंटिन्यू टू रेन एवरी डे। ठीक है। चलो नीचे क्वेश्चन टैग भी है, इसके भी स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। अब आगे पैसिव वॉइस एंड एक्सरसाइज आप लोगों को साथ में दिखा देता हूँ, ये देख लो। सॉरी, पैसिव वॉइस देख लो, क्योंकि यहाँ पर पेज कटअप है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। पैसिव वॉइस स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो, ये रहे एक्सरसाइज। एंड आपको सेट 18 में दूसरे तरह के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएंगे। ओके। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 18 जो 18 सेट है
सब सेट अलग अलग वीडियो की तरह आप डिटेल्स में समझाएं, लेकिन इतना छोटा है, इतना आसान है कि डिटेल्स में समझाने की नौबत ही नहीं पड़ती है। 60% से ऊपर बच्चे इसी तरह समझ जाते हैं, और 40% क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करते। जो मेहनत करता है, जो मेहनती होता है, वही तो राजा बनता है, वही तो तेज होता है, वही तो इंटेलिजेंट होता है। ये देखो, आता रहता था, पढ़ता रहता था, करता रहा, आदि पर आधारित वाक्य। अब एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी, इसका भी सिंपल एग्जाम्पल है। सब्जेक्ट सिंपल, वेंट ऑन, कीप ऑन या केप्ट लगाओ, प्लस वी आई एन जी मतलब बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन अगर कंटिन्यू टू लगाते हो तो सिर्फ V1 अब प्लस ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। इस तरह के सेंटेंस इसमें बन सकते हैं। सेम ऊपर वाले बेस पर ही है, इसलिए इसको बताने का मतलब नहीं बनता है। हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लिए हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो। अब चलो इंग्लिश की सारी सेंटेंस दिखा देता हूँ। इंग्लिश की या आपकी सारी सेंटेंस हो गए स्क्रीनशॉट? ओके। ये देखो नीचे में हिंट इसके नहीं दिए गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस, ऊपर जो क्वेश्चन टैग थे उनके इंग्लिश और पैसिव वॉइस भी दिए गए हैं। सांप काटे हुए रोगियों को जगाए रखा जाता है। अगर किसी को सांप काट ले तो उसको 24 घंटे तक, 3 दिन तक शायद नहीं, 24 घंटे या 48 घंटे तक उसे सोने नहीं देता है, जगाया ही रखा जाता है। नींद तो बहुत आती है लेकिन उसे जगा कर रखा जाता है। सांप जिसको काट ले अगर वो सो गया तो मर जाएगा। पेशेंस ऑफ स्नेक बाइट वेयर केपेट वॉकिंग। ठीक है। एक्सरसाइज 27। एक्सरसाइज 27 में आपको हिंट नहीं दिए गए हैं, सिर्फ वाक्य है जो आपको बनानी है। वह रोती रहती थी, तुम थूकते रहते थे, लड़की मुस्कुराती रहती थी। ठीक है, बन जाएंगे। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कितने नंबर सेट पे। सेट ये कितना था याद रखा करो यार। सेट 19, 18 ऊपर था, 19 अब चालू होगा। ठीक है, अब देखो 19 की बताता हूँ। आता रहेगा, जाता रहेगा, करना जारी रहेगा, आदि पर आधारित वाक्य। एग्जाम्पल एग्जाम्पल यद्यपि, ये एक्सप्लेन, ये एग्जाम्पल्स फ्यूचर कंटिन्यूअस से मिलते जुलते हैं। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से मिलते जुलते हैं, लेकिन इन्हें निम्न स्ट्रक्चर में भी ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है। आशा है तुम ईमानदारी से काम करते रहोगे। आशा है तुम ईमानदारी से काम करते रहोगे। ठीक है। नीचे देखो, वह चूहों को फंसाना जारी रखेगा। ठीक है, वह चूहों को फंसाना जारी रखेगा। इसकी स्ट्रक्चर का बता दूं, हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना, वेरी गुड। अब इसका स्ट्रक्चर और इंग्लिश बता देता हूँ। अब देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस गो ऑन, कीप ऑन या केप्ट लगाओ, सॉरी कीप, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल से ऊपर जो थे बस उसमें शैल और विल जुड़ जा रहा है, सॉरी शैल और विल जुड़ जा रहा है। अब नीचे में कंटिन्यू टू V1 लगाकर भी बनाया जा सकता है। कंटिन्यू टू V1 लगाकर भी बनाया जा सकता है। होप यू विल गो ऑन वर्क ऑनेस्टली। आशा है वह ईमानदारी से काम करता रहेगा।
ठीक है। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा ब्लर है, आशा करता हूँ कि आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसको देख सकते हो। ज़्यादा नहीं, कभी वीडियो क्वालिटी लगता है, लेकिन पढ़ने में तो इतना नेट बनता है ना यार। ये क्वेश्चन टैग है और पैसिव वॉइस। ये क्वेश्चन टैग पैसिव वॉइस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हमें एक्सरसाइज भी नीचे दिए गए हैं। एक्सरसाइज देने के बाद जो हिंट देता था, अब हिंट नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि जितने भी वर्ड थे पहले बता दिया गया है। अब वर्ड नहीं होगा, इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं होगा, इसलिए जो करना है अब आपको ही करना है। ठीक है। अब फटाफट सीखने को मौका, एक्सरसाइज बनाने का मौका बहुत जल्द जल्द मिलने वाला है। तो 19 नंबर खत्म हो गए, अब चलते हैं 20 नंबर पे। ये देखो 20 नंबर, जाने लगता है, जाने लगता है, सॉरी, आने लगता है, जाने लगता है, पर आधारित वाक्य, पर आधारित वाक्य, ये है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखो, मुझे देखकर वह डरने लगी, सॉरी, ये देखो, मुझे देखकर वह डरने लगती है, राक्षस तो नहीं हूँ। रोज शाम को वर्षा होने लगती है, ये तो लाजमी है, पहाड़ी एरिया, चेरापूंजी, हिंदुस्तान के चेरापूंजी एरिया, सब बारिश खूब होता है ना उधर, जब मन करे तब हो जाएगा। मुंबई में भी वही हाल है, जब मन करता है तब बारिश हो जाता है। चलो नीचे देखो सब्जेक्ट, क्योंकि वहां पर समुद्र का पानी है, वेपर बन के जाएगा बादल में और बरस पड़ेगा। सब्जेक्ट बिगेन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगेगा, बिगेन लगेगा, इन्फिनेटिव लगेगा, और उसके बाद से सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी टू भी थ्री लगाकर ही बनाना है, एस आई एस लगाकर। देखो सीइंग में, मुझे देखकर, सीइंग में मुझे देखकर, सब्जेक्ट सी, बिगिनिंग टू क्या, फियर, इन्फिनेटिव के बाद सिंपल में जो है कॉम्प्लीमेंट वो सब लगा दो, फियर। ये स्ट्रक्चर है और उसकी इंग्लिश सेंटेंस, आप इसको नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन टैग एंड इंपॉर्टेंट वर्ड दे दिया इसमें। अब चलो नीचे एक्सरसाइज 29, एक्सरसाइज 29, इसको नोट डाउन कर लो और इसे बनाकर कमेंट जरूर करना कि सर हमने बना दिया है, सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। देखो ऊपर का तो मैंने बता दिया, अब नीचे का भी मैंने बता दें, हम बता दें तो तुम क्या सीखोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, इसलिए नहीं बता पाता हूँ, इसलिए नहीं बताता हूँ। अब देखो 21 इसमें चालू होने वाले हैं, 21 इसी में बता दो, ठीक है। 21, 21 का शगुन तो अच्छा होता है। जाने लगता था, जाने लगा पर आधारित वाक्य, एग्जाम्पल। घर से निकलते ही धरती हिलने लगी, शाम होते ही वह शराब पीने लगता था, शाम होते ही वह शराब पीने लगता था। बस इसमें भी कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट विगन, विगन इम्पोर्टेंट वर्ब जो हम सेकेंड चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बिगिन का ये V1 V2 V3 बताया गया था। देखो नीचे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट विगन इन्फिनेटिव एंड सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करके बना डालना है। जैसे में देखो, एज सुन एज आई कम आउट ऑफ होम, मतलब घर से निकलने से पहले, एज सुन एज आई कैम आउट ऑफ होम। अब देखो इसमें लगेंगे द अर्थ बिगन टू शेक, सिंपल पास्ट लगाना है, द बिगन तो हो गया इन्फिनेटिव,
और सेक। ठीक है, सिंपल पास्ट में V1 का इस्तेमाल करते थे, इसलिए सेक में कुछ बदलाव नहीं करें, डायरेक्ट लगा दिए। अर्थक्वेक भी लिख सकते हो, हिलने का। ये रहे तुम्हारे इंग्लिश के सेंटेंस, नोट डाउन कर लो फटाफट। कर लिए? हाँ, चलो कोई बात नहीं। चलो नीचे बता दूं, देखो क्वेश्चन टैग है एंड इम्पोर्टेंट वर्ड है। क्वेश्चन टैग है एंड इम्पोर्टेंट वर्ड है। क्वेश्चन टैग तो तुम जानते ही हो, इम्पोर्टेंट वर्ड याद करना है। और एक्सरसाइज 30 स्क्रीनशॉट ले लिए है। तो चलो एक्सरसाइज 30 में स्ट्रक्चर ऊपर वाले के आधार पर बनाना है इसको। ये रहे वाक्य, नीचे रहे हिंट जो कुछ डिफिकल्ट हैं, नोट डाउन कर लो। एंड 22 नंबर 22 नंबर्स जो सेट हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तब तक सारे वाक्य को बनाओ और कमेंट करो कि सर मैंने बना लिया है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।